morning students, all students of standard 3. Today I am going to teach you SST chapter 2. Chapter 2 is changes in neighborhood and school. आज मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी? तो changes in neighborhood and school. This is the lesson 2. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है. विथ द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग इज चेंज टू बाउंड, एवरीथिंग इज बाउंड टू चेंज. अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी चीज़ को जो है एक सीमा के बाद वो बदलता है. लाइफ डज नॉट रिमेन सेम. ज़िंदगी जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. जैसे आज आप देखिए आपको लॉकडाउन की वजह से अपने घर में रहना पड़ रहा है, घर पे रह के अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है. तो ये आप एक चेंज देख रहे हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं. तो पीपल चेंज हाउसेज, उसी तरह से लोग जो है अपना घर चेंज करते हैं. किड्स चेंज द स्कूल, बच्चे अपना स्कूल चेंज करते हैं. फ्रेंड्स शिफ्ट अवे, चिल्ड्रेन प्रॉब्ली हैव टू फेस अ न्यू टीचर एवरी ईयर. बच्चे हर साल नए नए टीचर्स को फेस करते हैं. इस तरीके से जो देख रहे हैं कि अब जो लाइफ में है वो किस किस तरीके से जो है चेंजेस आते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न टू कोप विद द वेरियस चेंजेस ऑफ लाइफ. हमें अपने लाइफ में जितने भी जो चेंजेस आते हैं उन सब का हमेशा सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. आप देखेंगे मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि किस किस तरीके से जो है चेंजेस इन लाइफ स्टाइल में किस तरीके से चेंजेस आते हैं. लाइफ स्टाइल इज़ द वे इन विच ए पर्सन और ग्रुप लिव. व्हाट इज़ लाइफ स्टाइल? लाइफ स्टाइल इज़ द वे इन विच ए पर्सन और ग्रुप लिव्स. लाइफ स्टाइल जीवन शैली जो है वो क्या होता है, तो जो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं और जिस ग्रुप में रहते हैं वो जो है हमारा लाइफ स्टाइल है. इट इंक्लूड्स द ओपिनियन, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और कल्चर. जिस ग्रुप और कल्चर में हम रहते हैं वहाँ पे उनका क्या ओपिनियन है, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनका कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लाइफ स्टाइल को जो है उसी तरह का हमारा लाइफ स्टाइल हो जाता है. फॉर एग्जांपल ए रूरल वे ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट इन कंपेनियन टू एन अर्बन वे ऑफ लाइफ. अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने विलेजेस में जाते हैं, गाँव जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि गांव का जो लाइफ स्टाइल है वो आपके शहर से उनका लाइफ स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है. आप ऐसा देखते होंगे. द नेचर ऑफ नेबरहुड ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन. अब जो नेचर जो है हमारे नेबरहुड का, जैसे कि हम जिस नेबरहुड में रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, उनका जो रहन सहन होता है, जिस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे लाइफ स्टाइल को जो है वो अफेक्ट करता है, हमारे ऊपर वो अपना प्रभाव डालता है. लाइफ स्टाइल ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स एंड होम मेकर्स आर ऑल्सो डिफरेंट. अब जैसे कि लाइफ स्टाइल जो वर्किंग पेरेंट्स के हैं उनके अलग होते हैं, सिंगल पेरेंट्स के अलग होते हैं, जो घर में माएँ होती हैं जो रहती हैं उनके अलग होते हैं. इस तरीके से जो है सबका लाइफ स्टाइल जो है वो अलग अलग होता है. चेंजेस इन फूड. वी ऑल नीड टू सर्वाइव फूड. अब हम सभी को जो है खाने की ज़रूरत होती है, सबको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है. इंडियन फूड इज़ हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन एंड कल्चरल चॉइस एंड ट्रेडिशन. अब जैसे कि इंडियन फूड्स जो है वो हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद जो है हमारे अलग अलग तरह रिलीजन्स है उनके अनुसार वो खाते हैं. तो इस तरीके से जो हमारे ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इस तरीके के जो है जो जिस ट्रेडिशन से होता है, जिस रिलीजन से होता है, उनका जैसा कल्चर होता है वे वैसा ही खाना खाते हैं. वी कंसाइडर ए हेल्दी ब्रेकफास्ट. लेकिन इम्पॉर्टेंट जो ब्रेकफास्ट हो है वो सबके लिए हेल्दी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ इंडियन पीपल प्रेफर रोटी, पराठा एंड वेजिटेबल. अब नॉर्थ इंडियन पीपल्स, मैं आपको यहाँ कुछ बताऊंगी कुछ स्टेट्स के बारे में, जैसे कि जहाँ आप देखेंगे थोड़ा अलग अलग उनके खाने का जो तरीका है. तो आप देखेंगे नॉर्थ इंडियन पीपल्स क्या प्रेफर करते हैं, तो रोटी, पराठा, उसके साथ वो वेजिटेबल्स, कर्ड, पिकल्स, ये सब खाना पसंद करते हैं. जैसे कि रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, उसके साथ वो सब्जी खाते हैं, दही खाते हैं, अचार खाना पसंद करते हैं. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं. पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडियन. अब वेस्टर्न पीपल्स क्या प्रेफर करते हैं, तो ढोकला, मिल्क, ये सारा खाना पसंद करते हैं. उसके बाद देखेंगे
देखेंगे साउथ इंडियन पीपल्स क्या प्रेफर करते हैं, तो साउथ इंडियन पीपल्स आपको इडली डोसा ये सब खाना पसंद करते हो। तो इस तरीके से तो आप देख रहे हैं सारे स्टेट्स जो मैं आपको बताई हूँ, नॉर्थ इंडियन, वेस्टर्न इंडियन एंड द साउथ इंडियन, ये सारे जो हैं आप अलग अलग देख रहे हैं, सबका एक तरह का खाना नहीं है, खाने का तरीका नहीं है। इस स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। तो इस तरह आप देखते हैं सारे स्टेट जो है वो अलग अलग तरह के खाने को प्रेफर करते हैं। चेंजेस इन वर्क, काम में बदलाव जो आता है वो द scientific and technological innovation have certainly lessened manual labor। अब जैसे कि जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हुए हैं, जो नए नए मशीन्स आए, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए लाइफ में, उससे बहुत सारे हमें फ़ायदे हुए और उन सब चीज़ों को सीखना भी पड़ा। द कंप्यूटर रेवोल्यूशन हैज़ ड्रामेटिकल चेंज द नेचर ऑफ वर्क। अब जैसे कि कंप्यूटर आया, कंप्यूटर जो है वो ड्रामेटिकली चेंज द नेचर, उसने ड्रामेटिकल चेंज किया नेचर को, प्रकृति को। क्यों? कि अब देखिए अब काम जो है वो बहुत फास्ट होने लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आप घर के अंदर हैं, आपको कहीं नहीं निकलना है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है कि आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। तो आप घर में रह कर के किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप घर में रह के क्यों कैसे पढ़ रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम आपको सारे लेसन्स जा रहे हैं, वीडियो जा रहे हैं बन के। तो ये सब क्या है, ये ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो कंप्यूटराइज्ड लाइफ जो हमारा हुआ उसने ये हमारे लिए ये जो है ये हेल्पफुल बना हमारे लिए। न्यू डिवाइसेस सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड शो स्मॉल ऑफिस एंड हाउस ऑफिस हैव चेंज द नेचर ऑफ वर्क। उसने काम करने के तरीके को बदल दिया। जैसे आपके पापा अभी घर में रह रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो ये सब क्यों हुआ? ड्यू टू आपके ये कंप्यूटराइज्ड लाइफ होने के वजह से। अब जैसे कि एटीएम से जो एटीएम हैव मेड द विड्रॉल ऑफ मनी, एटीएम से पैसा निकालना काफ़ी आसान हो गया, तुरंत निकल जाता है। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं काम करने में जो चेंजेज आए वो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि किस तरीके से जो है लाइफ फास्ट होता जा रहा है। चेंजेस इन क्लॉथेस, अब कपड़े पहनने का जो तरीका है वो कैसे बदल रहा है। अलॉन्ग विद द चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल, वर्किंग कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल वेयर्स आर लूजिंग सिग्निफिकेशन वेरी फास्ट। अब जो ट्रेडिशन जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन वेयर्स है, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ड्यू टू वाई? ड्यू टू अमॉन्ग टुडे यूथ, आज के जो यंग जनरेशन्स हैं उनके जो लाइफ जीने का जो तरीका है उसके वजह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। फैशन डिज़ाइनर्स आर डेवलप न्यू डिज़ाइंस डे इन डे आउट। अब नए नए फैशन डिज़ाइनर्स जो है नए नए डिज़ाइंस लाते हैं तो उनको लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो है जो ट्रेडिशनल वेयर्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, अपनी महत्व जो है वो खोता जा रहा है। जैसे कि आप अभी अब जब देखेंगे तो अब अभी आपको धोती कुर्ता पहने हुए लोग बहुत कम दिखेंगे, साड़ी पहनी हुई महिलाएं आपको कम दिखेंगी, लेडी कम दिखेंगी, उसके बाद सलवार कमीज दुपट्टा आपको कम दिखेगा। इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे जो है ये ख़त्म होता जा रहा है। चेंजेस इन हाउसेज, अब घर में जो बदलाव, जो घर के जो बनावट में जो बदलाव आया वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देयर आर टेम्प्रोरी हाउसेज विच कुड बी डेमोलाइज्ड, रिमूव्ड एंड रिब्यूल्ड सच एज हट, हाउस बोट, टेंट, इग्लू, कार्बन एंड एटीसी। अब जैसे कि पहले हट्स होते थे, हाउस बोट होते थे, टेंट होते थे, इग्लू होते थे, कार्बन होते थे, इस तरीके के आपको घर देखने को मिलते थे। पहले आप देखेंगे, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा हाउस बोट के बारे में, टेंट के बारे में, इग्लू के बारे में, हट्स के बारे में। तो इस तरह ये सब क्या था, तो ये टेम्प्रोरी हाउसेज थे, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता था चाहे, ठीक है। तो इस तरीके नाउअडेज देयर आर मेजर चेंजेस इन मेकिंग हाउसेज, लेकिन आज जो है घर बनाने जो है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आया। द परमानेंट हाउस सच है, अब परमानेंट हाउसेज बनने लगे। वो जो मैं आपको सारे हाउस बताई हूँ वो कौन से थे, तो वो टेम्प्रोरी थे, लेकिन अब जो परमानेंट हाउसेज बनने लगे, बंगलो बनने लगे, फ्लैट्स बनने लगे एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बनने लगे। तो इस तरीके से जो है क्योंकि आज इतने एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, आर्किटेक्ट्स हुए, इंजीनियर्स हुए, इन लोगों ने इस तरीके का जो है काम को जो है आगे बढ़ाया और आज जो है बड़े बड़े आप बंगलो देखेंगे, फ्लैट्स देखेंगे, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स देखेंगे, ये सब ये बड़े बड़े इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की वजह से संभव हो पाया है।
चेंजेज ऑफ स्कूल। अब मैं बताऊंगी आपको स्कूल जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। देयर में बी सिचुएशन व्हेन ए चाइल्ड नीड टू चेंज स्कूल। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से एक बच्चे को अपना स्कूल बदलना पड़ता है। सम प्रॉबली रीजंस माइट टू बी फॉलोज। यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी। मूविंग टू अनदर सिटी और कंट्री। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों के फादर मदर को दूसरे शहर जाना पड़ता है, दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है, इस वजह से भी स्कूल चेंज करना बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है। पेरेंट्स गेटिंग ट्रांसफ़र ड्यू टू वर्क। किसी के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र अगर हो जाता है तो इस वजह से भी बच्चों को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है, दूसरे स्कूल जाना पड़ता है। प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड स्कूल। जैसे कि आप पुराने स्कूल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इस वजह से भी स्कूल चेंज करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो देखते हैं कि आप किस तरीके से का जो सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो बच्चों को अपना स्कूल बदलना पड़ता है। इफ़ यू स्टार्टिंग इन एट ए न्यू स्कूल, अगर आपने नया स्कूल स्टार्ट किया है, समथिंग कुड बी सेम एंड सम कुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। उस स्कूल में जो है कुछ चीज़ें तो आपको अपने पिछले स्कूल जैसे ही दिखेंगे, लेकिन कुछ बातें जो हैं वहाँ अलग होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग होती है। देयर विल बी न्यू रूल्स, नए नए वहाँ रूल्स होते हैं। लर्न न्यू टीचर, जिसको आपको समझना पड़ता है। न्यू टीचर्स, नए टीचर्स से आपको मिलना पड़ता है और नए फ्रेंड्स भी बनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो देख रहे हैं आपको नए वहाँ पे कुछ चेंजेस मिलेंगे। यू माइट मिस योर ओल्ड फ्रेंड। क्या आप अपने पुराने दोस्तों को मिस भी करते हैं एंड टीचर्स को भी मिस करते हैं, बट यू विल सून गेट फैमिली विद द न्यू सराउंडिंग। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, फिर अपने आप को उस नए सराउंडिंग में आप एडजस्ट कर लेते हैं। वन मस्ट बी कीप पेशेंस एंड एक्सेप्ट न्यू थिंग्स इन अ न्यू इन्वायरमेंट। हमें जो है पेशेंसली जो है नए थिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना सीखना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ओपन टू न्यू थिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है कि नए चीज़ों को हमें देखने, सोचने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।